जय हिंद बच्चों। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। और ट्रिगो के फॉर्मूला को लंबे समय तक याद करने के लिए मैंने आपको क्या 3 स्टेप बताया। फर्स्ट स्टेप में कि आपको ट्रिगो के फॉर्मूला की फाइलिंग करनी होगी। सेकेंड में फॉर्मूला को कम से कम एक बार खुद से डिराइव करना होगा। और तीसरी चीज कि उन फॉर्मूलाज को बार बार लिखते रहिए और फिर सोचते रहिए। ट्रस्ट मी, अगर ये 3 काम आप करते हैं तो ट्रिगो का फॉर्मूला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियोज में हम फाइल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और फाइल नंबर 3 में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह लो, इनके ग्राफ कैसे होते हैं, उनकी बिहेवियर कैसी होती है, आज के वीडियोज में हम यही देखने वाले हैं। जैसे अपने बचपन में y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है ना, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आपने इसको ड्रॉ किया होगा है ना। कैसे कैसे याद करो, हम x का कोई वैल्यू लेते थे, नहीं x का कुछ वैल्यू लेते थे, उसके करस्पॉन्डिंग y का कोई वैल्यू आता था। x इज इक्वल टू अगर हमने 1 लिया, x इज इक्वल टू अगर हमने 1 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा। यहां पर देखो y जो आएगा वो आएगा 5। अगर हम x का वैल्यू 2 ले लें तो y जो आएगा वो दिख रहा है कि 4 3 7 आएगा। क्लियर हो रहा है ना। उसी प्रकार से 3 ले लें तो कुछ और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो पता चलता है कि ये जो है कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसा भी है ना। पता चलता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। 2 पॉइंट को मिलने से, 2 पॉइंट को प्लॉट करने से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो साइन कॉस y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कह लो, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, या एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कह लो, है ना। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम वही सेम काम करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड। x का कोई वैल्यू लेंगे, x 0 पर पता चलता है y क्या आएगा, है ना। फिर x का वैल्यू हमने π/6 लिया, फिर हमने π/4 लिया, ऐसे। तो जो हमारा पहला फंक्शन है दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। बात समझ आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू π/6 लेते हैं एट x इक्वल्स टू π/6। दैट मीन्स ये एक प्रकार से फंक्शन क्या होता है, मशीन होता है। इस मशीन में जब हम π/6 डालेंगे x के जगह पर तो साइन π/6 साइन 30 डिग्री क्या आउटपुट देता है, क्या आउटपुट देगा। तो आप कहोगे सर ये 1/2 देगा, ये 1/2 देगा ना। y का वैल्यू जो आएगा, वो आएगा 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/2। वैसे ही जब हम π/4 रखेंगे तो ये आएगा 1/√2, ये आएगा 1/√2। जब हम π/3 रखेंगे तो ये आएगा √3/2, है ना। और जब π/2 रखते हैं तो ये होगा sin π/2 क्या होता है 1। अच्छा, एक 0 डिग्री अगर हम 0 ले लें, x इक्वल्स टू 0 ले लें तो y का वैल्यू क्या आएगा, sin 0 0 होता है ना। तो इन वैल्यूज के आधार पर जो साइन के ग्राफ का बिहेवियर दिखा वो कैसा दिखा, वो दिखा कुछ इस प्रकार का, है ना। वो दिखा कि साइन 0 0 है ना, फिर π/6 पर 1/2, ठीक है 1/2, फिर π/4 पर 1/√2, π/2 पर या π/3 पर √3/2, है ना। ऐसे बढ़ता जा रहा है और ये π/2 हो गया, ये π/2 0 π/6 π/4 इस प्रकार से। अच्छा, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सोचो वैल्यू क्या होने लगता है, घटने लगेगा। आप 120 डिग्री निकाल के देखिए, √3/2 आएगा। 135 डिग्री 1/√2, 150 डिग्री है ना 1/2, और 180 डिग्री फिर से 0 हो जाएगा। मतलब अब ये 1 तक गया था लेकिन अब ये वैल्यू डाउन होगा, है ना। और ये 180 डिग्री या पाई कह लें तो क्या हो जाता है, फिर से 0 हो जाएगा, फिर सेम, है ना। ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये था सेकेंड क्वाड्रेंट, ये था सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब बात समझ आया ना, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से हम आगे बढ़ गए हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा ग्राफ, ये नीचे जाएगा, है ना। और पाई बाई ये यहाँ पर 3π/2 है, 3π/2 पर जो वैल्यू आता है -1 आता है ना। यहाँ पर 1 था, टॉप मोस्ट पॉइंट 1 था और बॉटम मोस्ट -1, और फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, और यहाँ पर 2π तक जाते जाते फिर से 0 हो जाएगा। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, बात समझ आ गया। इस प्रकार से सेम यही जो लूप है ना, यही पीछे भी बनने वाला है, ऐसा ही लूप पीछे भी बनेगा, ऐसा ही, ये यूं करता जाएगा, बात समझ आ गया। तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, तो पता चलेगा, कुछ चीजें पता चलेंगी, है ना। पहले तो इसका प्रॉपर ग्राफ 2-4 और लूप देख लीजिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, क्लियर है, देख लिए। चलिए अब इस पर डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि यही वाला जो ग्राफ है यहां से लेके यहां तक, यही बार बार रिपीट हुआ है, है ना। इसको मिटा दे क्या, या इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, बात समझ आ गया। तो ये जो ग्राफ है, ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये सॉलिड वाला, यहां से ये ऐसे और उसके बाद ये, है ना, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। 0 से 2π इंटरवल के बीच में जो ग्राफ है यही बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इसमें कुछ चीजें हम देख लेते हैं। पहली चीज, इसका डोमेन, इस ग्राफ का डोमेन का मतलब होता है हम क्या इनपुट डाल सकते हैं, इसका इनपुट क्या हो सकता है। तो एक्स साइन के अंदर हम एक्स का कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, आप कहोगे सर कोई भी वैल्यू रखो ना, क्या फर्क पड़ता है। साइन सर्वाहारी है, सब कुछ एक्सेप्ट करता है, एक्स का ऑल रियल वैल्यूज हम रख सकते हैं, लेकिन उन रियल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, है ना। देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ ये -∞ से इन्फिनिट तक आएगा, है ना। इसका मतलब डोमेन होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ कहां एग्जिस्ट कर रहा है उसको डोमेन बोलते हैं। रेंज का मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, रेंज का मतलब वाई का वैल्यू, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो आप बताओ साइन का कैपेसिटी क्या, औकात कहां से, साइन, है ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो साइन से बाहर क्या निकल पाएगा, -1 से 1 के बीच में। देखिए वाई एक्सिस के अलोंग सबसे ऊपर कहां तक ग्राफ जा रहा है, 1 तक, और सबसे नीचे -1 तक। तो हम बोलते हैं वाई का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। बात समझ आ गया, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है क्या, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हो, वाई क्या है हमारा, साइन एक्स है, वाई हमारा क्या है, साइन एक्स है। तो जो साइन एक्स होगा ये -1 से 1 के बीच में होगा। इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो औकात है ना, औकात इज कॉल्ड रेंज -1 से 1 के बीच में होगा। बात समझ आ रहा है, ये दूसरी बात। अच्छा तीसरी बात, इसका पीरियड का मतलब कितने इंटरवल के बाद में ये रिपीट कर रहा है, कितने इंटरवल के बाद में ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो पीरियड है वो 2π है ना। यही वाला पूरा का पूरा जो सेट है बार बार रिपीट होगा। फिगर में आपने देखा, यही जो सेट है ना, ये बार बार रिपीट होगा। तो इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π। पीरियोडिक फंक्शन है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। पीरियड कितना होगा, 2π। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डोमेन हो गया, रेंज हो गया, पीरियड हो गया। तीसरी बात कि जो साइन होता है ना, साइन जो होता है वो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर, है ना। अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। देखिए 0, π, 2π, 3π, 4π, या इवन नेगेटिव में भी जाएंगे तो -π, -2π, है ना। वहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ग्राफ, मतलब y का वैल्यू 0 हो रहा है। y क्या है, साइन 0 0, साइन π 0, साइन 2π 0, साइन -π 0, है ना। तो ये 0 होता है। एंड ऑड मल्टीपल पर, है ना, 2n + 1 π/2 ये +-1 आ रहा है, +-1 आ रहा है। बात समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या। देखो ध्यान से आप, π/2 पर 1 हुआ, 3π/2 पर -1 हो गया, फिर 5π/2 पर +1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं,
है ना, 5π/2 पर फिर से +1 हो जाएगा। तो अच्छा इधर भी आओगे तो देखो ये -π/2 है, तो यहाँ पर वैल्यू -1 हो रहा है, वैल्यू -1 हो रहा है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर वैल्यू क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है -1, वैल्यू हो जाता है -1। अच्छा इसमें भी +1 कब होगा और -1 कब होगा, +1 और -1 कब होगा। अगर इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, आप देखो +1 कब आ रहा है, π/2 पर, फिर आएगा 5π/2 पर, है ना, फिर कब आएगा 9π/2 पर। इसका मतलब जो साइन है, जो साइन है ये 4n+1 π/2 पर ये 0 होगा, सॉरी 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कैसे कैसे, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा π/2, n का वैल्यू 1 रखेंगे 5π/2, 2 रखेंगे 9π/2, है ना। तो समझ आ गया होगा क्या होने वाला है। ये हो गया, ये हो गया 4n+1 π/2 और साइन 4n-1 π/2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, दिस इज -1, दिस इज -1। ये साइन की ग्राफ की खूबसूरती है, ये साइन की ग्राफ की खूबसूरती है, देखो समझ आ गया ना। तो साइन इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा, 0 होगा, है ना। अच्छा π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल +-1, उसमें भी 4n+1, है ना, 4 के मल्टीपल से जो एक ज्यादा होगा π/2 का वो 1 देगा, और जो एक कम होगा जैसे 3π/2 देखो -1 दे रहा है ना। अगर हम यहां पर n का वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें तो ये क्या देगा 3π/2 तो -1। अच्छा n का वैल्यू 0 रख दें तो क्या देगा -π/2, देखो -1, है ना। तो ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, ग्राफ तो ध्यान रखना ही है। डोमेन, रेंज, पीरियड और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर क्या देगा, π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल पर क्या देगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट साइन, है ना, ये साइन के बारे में है। अच्छा तो अब कॉस के बारे में, है ना, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में देख लेते हैं। सेकंड है कोसाइन कॉस, सेकंड है हमारा y = cos x, है ना, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये देखो ऐसा कैसे निकालेंगे, x = 0, 0 cos 0 कितना होता है 1, देख लीजिए 0 पर ग्राफ ऊपर है। अच्छा cos π/2 0, बस समझ आ रहा है ना, तो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, समझ आ गया। अच्छा जो 0 से 2π के बीच में ग्राफ है, देखो वही ग्राफ आगे भी रिपीट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, बस समझ आ गया, ठीक है। बिल्कुल साइन की तरह ही है लेकिन थोड़ा शिफ्टेड है, साइन जहां पर 0 होता है कॉस वहां पर 1 होता है। तो y = cos x को देखा जाए, y = cos x ग्राफ आपको दिख रहा है, तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे डोमेन। तो आप कहोगे सर डोमेन इसका होगा x बिलोंग्स टू r, इसमें भी आप देखिए x एक्सिस के लॉन्ग, है ना, हर एक x के लिए x एक्सिस के लॉन्ग -∞ से ∞ तक ग्राफ फैला हुआ है। जो रेंज होगा, जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज जस्ट लाइक साइन -1 से 1, है ना, क्लोज इंटरवल -1। देख लो आप y एक्सिस के अलोंग ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप कहोगे सर -1, है ना, सबसे नीचे देखिए बॉटम में -1 तक है और टॉप में +1 तक, है ना। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कॉस है दिस इज फ्रॉम -1 to 1। ये भी पीरियोडिक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक है, और इसका भी पीरियड 2π ही है। देखिए 2π एग्जैक्टली सेम लूप, सिर्फ ऊपर वाला मत देखो, ऊपर और नीचे पूरा एक सेट 2π इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। क्लियर हो रहा है क्या, नहीं समझ आया। तो आप देख सकते हैं -π/2 से लेकर के, है ना, और π/2 तक ऊपर है, फिर π/2 से 3π/2 तक नीचे है। तो -π/2 से 3π/2 में जो ऊपर से नीचे पूरा एक लूप गया है ना, पूरा एक कंप्लीट हुआ है, वो लेंथ कितना है, तो राइट में पॉजिटिव में 3π/2 और नेगेटिव में π/2, तो टोटल 2π हुआ ना। तो इसका पीरियड क्या होगा 2π, कॉस का पीरियड 2π, है ना। अच्छा कॉस जो है पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल है, ध्यान से देखिए उस पर क्या दे रहा है, कॉस पाई, है ना। पहले तो कॉस 0 देखो क्या है 1 है, कॉस पाई कितना -1, ठीक है। कॉस 2π कितना, देखिए cos 2π फिर से +1,
समझ आ रहा है? तो जो ये है ये प्लस माइनस वन देता है, दिस इज प्लस माइनस वन। और इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखें तो कॉस का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल का मतलब 2 पाई है ना, 4 पाई, 6 पाई या फिर माइनस 2 पाई, ये प्लस वन देगा। और जो ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, ये क्या देगा है ना, ये देगा माइनस वन, ये देगा माइनस वन। और जो पाई बाई टू का जो मल्टीपल होता है ना, पाई बाई टू का मल्टीपल, समझ आएगा ना, पाई बाई टू, 3 ऑड मल्टीपल, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई या फिर माइनस पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल, ये क्या दे रहा है, 0 दिख रहा है। देख लीजिए अब ध्यान से ग्राफ में, बात समझ आ गया? तो दिस इज द कहानी ऑफ कॉस। नेक्स्ट टेंजेंट, ग्राफ ऑफ tan x का ग्राफ ये है, tan 0 0 और tan पाई बाई टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। बस समझ 0 से इनफाइनाइट है ना, tan 0 0 होता है मतलब x एक्सिस को क्रॉस करेगा 0 पर, लेकिन 90 डिग्री पर y एक्सिस के लॉन्ग इनफाइनाइट पर चला जाएगा। वैसे ही माइनस 90 माइनस पाई बाई टू पर है ना, माइनस इनफाइनाइट पर जाएगा। बात समझ आ गया? तो अगर पहली बात इसका डोमेन का बात करें हम, तो tan का डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर। लेकिन देखो tan का ग्राफ कहां कहां टूट रहा है, x एक्सिस, किस x के लिए ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। देखो अब कहां पर x के किस वैल्यू के लिए ग्राफ है ही नहीं, टूटा हुआ है, नॉट डिफाइंड है। तो आप कहोगे सर पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है ना, और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का लिखने का तरीका। समझ आ गया? तो दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन ऑफ tan x, दिस इज डोमेन ऑफ tan x। रेंज क्या होगा, रेंज y बिलोंग्स टू देखो y एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक है, मतलब इंटायर रियल नंबर। tan का है ना, tan का कोई भी वैल्यू आ सकता है। tan के अंदर अगर हम ये वाला x डालेंगे तो कुछ भी 100, 200, 1000 है ना, मिलियन, बिलियन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। पीरियड आप देखो, साइन कॉस 2 पाई के बाद रिपीट कर रहे थे, लेकिन tan का ग्राफ ध्यान से देखिए आप, tan का ग्राफ है ना, ये जो दिख रहा है लूप, ये पाई इंटरवल के बाद माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का लेंथ कितना होगा, पाई होगा। वही पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में है ना, तो इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा। अच्छा, tan इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 0 होगा है ना, 0 रखेंगे तो tan 0, tan पाई, tan 2 पाई। बात समझ आ गया? और tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू क्या होता है, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। देख लो ग्राफ आप, नॉट डिफाइंड, या इसी को इनफाइनाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट। देन दिस इज द कहानी ऑफ tan। नेक्स्ट कॉट, ये है कॉट का ग्राफ है ना। अब ध्यान से देखिए, कॉट पाई बाई टू कितना है, 0 है, दिख रहा है। पाई बाई टू पर कॉट एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कॉट 0 कितना है, नॉट डिफाइंड। देखो 0 पर ग्राफ इनफाइनाइट पर है, और कॉट पाई कितना है, ये भी नॉट डिफाइंड, माइनस इनफाइनाइट पर है। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर इसके डोमेन की बात की जाए, इसके डोमेन की बात की जाए तो x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर, x एक्सिस के लॉन्ग देखिए, लेकिन पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल को है ना पुट करने पर कॉट जो है वो बुरा मान जाता है, कहता है कि ना भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे है ना। कॉट पाई, 2 पाई, 3 पाई ये सब डिफाइंड नहीं होते, कॉट माइनस पाई, कॉट माइनस 2 पाई डिफाइंड नहीं होते हैं। बट रेंज अगेन है ना, जस्ट लाइक tan, इसका भी रेंज देख लो, y एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच है ना। पीरियड, इसका भी पीरियड पाई है ना, ये भी पीरियोडिक, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक, इसका भी पीरियड पाई है। देखिए 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ है वही पाई से 2 पाई के बीच में, वही माइनस पाई से 0 के बीच में। समझ आ गया? अच्छा, जो कॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड। देख लीजिए है ना, ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट पर चला जा रहा है। और जो कॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, मीन्स पाई बाई टू है ना, 3 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। बात समझ आ रहा है? या फिर आगे
5π/2, तो ये सब क्या आते हैं, 0 आते हैं। बात समझ आ गया। देन दिस इज द कहानी ऑफ कॉट। नेक्स्ट सेक, ये है सेक एक्स का ग्राफ, है ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉस एक्स के ग्राफ को ही, कॉस एक्स के ग्राफ का टोपी उल्टा कर दिया गया है ना, नीचे वाले को ऊपर कर दिया गया है। बात समझ आ गया। जो एक्स एक्सिस के ऊपर टोपी बंद था उसका मुंह, माउथ ओपन हो गया, और जो एक्स एक्सिस के नीचे, है ना, चिपका हुआ था माउथ, उसका माउथ ओपन कर दिया नीचे, है ना, उसका मुंह घूम गया, है ना, माउथ ओपन हो गया है। बिकॉज कि आप ऐसे सोचो ना कि जब कॉस, क्योंकि सेक एक्स क्या होता है 1/cos x, जिस दिन कॉस 1/2 होगा उस दिन सेक क्या होगा 1/1/2 2 होगा ना। जिस दिन 1/3 होगा, जिस दिन कॉस 1/3 होगा उस दिन सेक 3 होगा। जिस दिन कॉस 1/10 होगा उस दिन सेक 10 होगा। जिस दिन कॉस 1/100 होगा तो वो 100 होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो कॉस का ग्राफ -1 से 1 के बीच में होता था, लेकिन आप सोचिए जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा उसका उल्टा करेंगे ना, तो 0 से 1 वाले के लिए 1 से इन्फिनाइट होगा, है ना, और -1 से 0 वाले के लिए -1 से नीचे -इन्फिनाइट जाएगा। उल्टा करके देखो, सोच पा रहे हैं ना ये बात। तो इसका जो ध्यान से देखिए, जो ग्राफ टूट रहा है, कहां कहां पर टूट रहा है, कहां कहां पर टूट रहा है, तो जहां जहां पर cos 0 होता है, cos जहां जहां पर 0 होता है 1/0 सेक नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो cos कहां कहां पर 0 होता था सोचो, π/2 पर, 3π/2 पर, है ना। तो देखिए वहां पर ग्राफ टूटा हुआ है, मतलब कि इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर जो cos का ग्राफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, टूट जा रहा है। ठीक है। रेंज, रेंज देखिए, रेंज देखिए, रेंज जो cos का -1 से 1 के बीच आता था, लेकिन सेक का -1 से ऊपर, 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है। दैट मीन्स नीचे वाले को लिखेंगे तो -∞ से -1, है ना, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, ये बात। या इसको लिख सकते हो ऐसे, y क्या है हमारा, सेक एक्स है, तो जो सेक एक्स का वैल्यू होता है ये या तो -1 से छोटा होगा या फिर सेक एक्स का जो वैल्यू होगा ये 1 से बड़ा होगा। सेक एक्स का वैल्यू, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक एक्स का जो वैल्यू होगा, है ना, दिस इज सेक एक्स जो होगा ये 1 से बड़ा होगा, है ना। तो दिस इज रेंज। अच्छा, पीरियड क्या है, पीरियड क्या है देख लो आप, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिलकर के एक कंप्लीट लूप, है ना, बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला को देखो, ऊपर वाला जो माउथ ओपन है वो कितने इंटरवल में ओपन है, पाई इंटरवल में, नीचे वाला भी पाई, ये मिल करके एक पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये पाई और पाई 2 पाई, तो 2 पाई के बाद देखो आप वो रिपीट हो रहा है, तो ग्राफ हो जाएगा, इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 2 पाई। अच्छा, जो सेक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, ये क्या होगा आप देख लो, नॉट डिफाइन हो रहा है। जहां जहां cos 0 वहां ये नॉट डिफाइन होगा। अच्छा, सेक इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब कि सेक 0, है ना, n का वैल्यू 0 रख देंगे तो सेक 2 पाई, सेक 4 पाई। देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, ऊपर है वो जो माउथ ओपन है वो टच कर रहा है ना 1 पर, इवन मल्टीपल पर 1 आएगा, एंड सेक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये देखो -1 होगा। कहां पर पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर। देखिए नीचे से टच कर रहा है, मतलब -1 को टच कर रहा है। बात समझ आ गया। देन दिस इज द कहानी ऑफ सेक। नेक्स्ट कॉसेक, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स, है ना, y = cosec x। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि साइन के ग्राफ का टोपा उल्टा कर दिया गया है ना। वो जो टोपी था नीचे, उसका माउथ ऊपर ओपन कर दिया गया है, और जो नीचे से एक्स एक्सिस पर चिपका हुआ था उसका नीचे माउथ ओपन हो गया है। बात समझ आ रहा है ना। तो बिल्कुल सिंपल कॉसेक की तरह ही इसमें भी y = सेक की तरह y = cosec x 1/sin x। sin x का वैल्यू -1 से 1, इसका उल्टा करोगे तो 0 से 1 के बीच के क्वांटिटी का रिवर्स करेंगे तो 1 से इनफाइनाइट हो जाता है, और 0 से -1 वाले के बीच का -1 से -इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ आ गया ना।
तो आप देखो ग्राफ जो है वो टूटा हुआ है, कहां पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर साइन 0 होता है तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका भी रेंज कॉसेक की तरफ माइनस इन्फिनिट से देखिए -1 तक और 1 से इन्फिनिट, -1 से 1 के बीच में सेक और कॉसेक का ग्राफ नहीं होता है ना। सेक और कॉसेक का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आता है, या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी पीरियड देख लीजिए, कंप्लीट लूप, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला मिलकर के बना रहा है, तो वो 2 पाई का है। और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर नॉट डिफाइन है, 4n + 1 पाई/2 पर 1 हो रहा है और 4n - 1 पाई/2 पर -1 हो रहा है। बात समझ आ गया ना। तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और उनसे रिलेटेड जो हमने बातें की वो सब समझ आया होगा। अब इसको भी याद नहीं करना है, ग्राफ डेली के डेली प्लॉट करो और उसमें देखो कौन सा पॉइंट कहां पर है। रटोगे तो ये सब याद नहीं होगा, सिर्फ ग्राफ को ध्यान रखना है। ग्राफ ध्यान रहेगा, रेंज, डोमेन, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। समझ आ गया ना। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का फाइल नंबर 3। अच्छा अब इसमें छोटी सी बात मैं कर लेता हूं कि देखो y = sin x है -1 से 1, लेकिन अगर sin² x कर दें तो अब ये कहां से कहां तक हो जाएगा, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि साइन -1 से 1 के बीच में होता था। तो -1 से 0 वाले का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो 0 से 1 ही पॉजिटिव ही आएगा ना। तो स्क्वायर कर देने से साइन हो या फिर कॉस हो, है ना, साइन हो या फिर कॉस हो, उसका वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में आएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा y = sin x जो था वो कहां से कहां तक हो रहा था, -1 से 1, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहां से कहां तक होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 से 2 के बीच में। बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क पड़ता है, -2 से 2 के बीच में, ये समझ आ रहा है ना। अच्छा यहां पर 1/2 करते तो -1/2 से 1/2 हो जाता है, क्योंकि ये साइन जो बाहर निकालेगा वो क्या निकालेगा, -1 से 1। इस बॉक्स के बाहर -1 था, जिस दिन -1 निकलेगा तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, ये सर्कल 2 बनेगा, -2, और जिस दिन साइन 1 निकालेगा उस दिन ओवरऑल सर्कल 2 बनेगा। तो बाहर में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से उतना टाइम्स हो जाता है उसका रेंज। अच्छा एक और चीज कि अगर इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, है ना, +3 हमने कर दिया, +3 कर दिया, तो अब इसका रेंज क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ये -1 से 1 निकालता था, तो जिस दिन -1 होगा 3 में ऐड होकर के वो 2 बनेगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। इसका मिनिमम -1 होता है तो उसमें 3 ऐड करेंगे तो मिनिमम 2, और मैक्सिमम 1 होता है इस साइन का, उसमें 3 ऐड होगा तो 4 आएगा। बात समझ आ गया ना। तो ये इसका रेंज है। अच्छा अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप कहोगे कि सर ये जो सर्कल है ये -2 से 2 होगा, अभी हमने देखा ऊपर। तो जिस दिन -2 होगा तो -2 में 3 ऐड होकर के क्या देगा, 1 देगा, और जिस दिन ये सर्कल 2 बनेगा 2 में 3 ऐड होकर के क्या देगा, तो ये 5 देगा, ये 5 देगा। तो ये थोड़े बहुत रेंज की कहानी है ना, साइन, बेसिक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना होगा तो आप क्लास 11th के जो फाउंडेशन बैच है उनके वीडियोस देख सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर। एकदम क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात एकदम नहीं सर। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है ना, जो भी ऑप्शन करेक्ट चॉइस होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। तो ये था फॉर्मूला का फाइल नंबर 3। मिलेंगे कल मॉर्निंग में 8 बजे, है ना, फाइल नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।